तो हेलो बीपीएससी टीआरई 3.0 में री एग्ज़ाम में शामिल हुए सभी साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th यानी टीजीटी और 11, 12th यानी पीजीटी, इन सभी का एग्ज़ाम हुआ और इसमें केवल 11th 12th को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी का सभी सब्जेक्ट के साथ फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। सिर्फ 11th 12th का फाइनल आंसर की आना बाकी था, जो 2 दिन पहले बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्ज़ाम में 11th 12th का सभी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है और हम लोग सभी सब्जेक्ट का इसमें देखेंगे और समझेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या कट ऑफ गया था। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ है यह नीट एंड क्लीन हुआ है। आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड 2.0 का जो कट ऑफ गया था क्या था और 1 और 2 में कितना चेंजेस देखने को मिले, इसके पीछे क्या वजह था आप सभी को पता है। अभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें 3, 4, 10, 20, 50 ऐसे करके, स्टार्टिंग में तो 200, 300 ऐसे करके प्रत्येक जिला में सुनने को मिल रहा था। कोई डोमिसाइल गलत बनवा के आया, कोई किसी का फर्जी सर्टिफिकेट है, कोई डीएलएड का, किसी का डीएलएड का फर्जी सर्टिफिकेट है, किसी का बीएड का, और सबसे ज़्यादा डोमिसाइल गलत बनवाकर। और यहाँ तक 1 to 8 में देखा जाए तो सीटेट में जिसका नंबर कैटेगरी में 82 से कम है उसका भी सिलेक्शन हो गया, और अदर स्टेट का है उसका 90 नंबर होना चाहिए तो उससे भी कम है तो उसका भी सिलेक्शन हो गया। इस तरह से देखा जाए तो बहुत तरह का धांधली देखने को मिला था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग देखेंगे जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो हुआ यह नीट एंड क्लीन हुआ, इसमें कोई भी पेपर लीक का मामला देखने को नहीं मिला। तो एक चीज़ और बता दें कि कट ऑफ डिपेंड करेगा कि जितना भी वैकेंसीज दिया गया है इसमें पूरा वैकेंसी पर बीपीएससी सिलेक्शन करवाती है या फिर इसमें भी 35 से 40% सीट को बचाकर बीपीएससी टीआरई 4.0 में ऐड कर देती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बीपीएससी 1.0 हो या 2.0 हो, लगभग 40 to 50% सीट को बचाकर अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि इतना वैकेंसी दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन 2024, और हम लोग किसका बात करेंगे तो 11 12 का। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 11 12 का बात करेंगे। देखिए, इसमें कुल पोस्ट का बात करें तो कितना था 11 12 में, यह सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट है। इसमें है 22,373 पद था, जिसके लिए आवेदन हुआ था कितना तो आप सभी देख सकते हैं 61,968। और कंपटीशन लेवल का बात करें तो प्रत्येक एक सीट पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कितना 2.7 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। यानी मोटा मोटी इसको समझें तो प्रत्येक एक सीट पर 3 विद्यार्थियों का फाइट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का जो लेवल रहा था वह कैसा था। तो आप सभी बताएंगे यह लेवल जो था मॉडरेट टू टफ देखने को मिला था। आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए जब फाइनल आंसर की जारी हुआ तो इसमें लगभग ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला होगा जिन्होंने यह कहा होगा कि मेरा नंबर 1 या 2 नंबर बढ़ गया है। लगभग सभी के नंबर पहले के अकॉर्डिंग लगभग 2 से 5 नंबर कम देखने को मिला है, डाउन हो रहा है। ठीक है, किसी का 2 नंबर, किसी का 4, किसी का 5-5 नंबर ऐसे डाउन हुआ है, लेकिन बढ़ा किसी का नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इतना। अब हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का देखें तो अब हम लोग यहाँ देखें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या कट ऑफ गया था हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे तो देखिए अनरिजर्व मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वह 72 गया था, वहीं पर अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी का भी 72 गया था, और ईडब्ल्यूएस मेल में भी फीमेल में भी
65 गया था। देखिए बीसी मेल में भी 65 गया था, बीसी फीमेल में भी 65 गया था। और ज़्यादातर देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस से 1 या 2 नंबर बीसी का ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ईबीसी मेल कैटेगरी का बात करें हिंदी सब्जेक्ट का तो 57, वहीं पे ईबीसी फीमेल कैटेगरी का बात करें तो 57 ही गया था। लेकिन और जब हम लोग एसटी का बात करें तो 44 गया था मेल का, और फीमेल का देखें तो 43 गया था। अब देखिए एससी मेल का 39, एससी फीमेल का भी 39। तो हम लोग यह देखें बीपीएससी टीआरई 2.0 का। अब हम लोग चलिए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो हिंदी का फाइनल कटअप रहने वाला है वह क्या हो सकता है। चलिए, तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का कटअप क्या रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 हिंदी सब्जेक्ट का कटअप हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग हिंदी का बात करने वाले हैं और हिंदी का कटअप इस बार क्या रहने वाला है। देखिए तो हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उसमें अनरिजर्व मेल कैटेगरी का अगर देखा जाए तो मेल कैटेगरी का 74 +-2। इस +-2 का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। इसका मतलब यही है 74 से 2 नंबर अगर कम भी है या 2 नंबर अधिक भी है तो इसके एभव में आप सभी का आ रहा है, तो आप सभी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेल कैटेगरी का 74 +-2 और फीमेल कैटेगरी का भी उतना ही 74 +-2। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी का 68 +-2 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 61 +-2। अब देखिए बीसी मेल का 69 +-2 और बीसी फीमेल का 62 +-2। ईबीसी मेल का 56 +-2, ईबीसी फीमेल का 50 +-2, एसटी मेल का 43 +-2, एसटी फीमेल का 42 +-2, एससी मेल का 41 से 43 के बीच में, एससी फीमेल का 41 से 43 के बीच में। तो यह मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया था, इसके एभव में आप सभी का आ रहा है तो आप सभी सेफ समझ सकते हैं। हम लोग सभी चीज़ देखें, इससे पहले टीआरई 2 में क्या गया था हिंदी का, उसके बाद हम लोग सारा चीज़ देखते हुए ये अनुमान लगाए। इस 11-12 से रिलेटिव और कैटेगरी का कटअप जानना है तो कमेंट कीजिएगा, और आप सभी अपना अपना नंबर भी जरूर कमेंट कीजिएगा किस कैटेगरी से हैं और कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटिव किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मन। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।